प्रणाम, माई सेल्फ राहुल दुआ। शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकरबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवेयर पार्टनर लेंसकार्ट। तैयार है ना आप? क्योंकि पिक्चर्स, शार्क्स, होस्ट सब तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। जीवन में साहसी वो जादू है जो आपके सपनों को साकार करता है। क्या बात। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बोल्ड डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। जैसे कि पीयूष जी ने बोल्ड डिसीजन लिया अपनी एक हाई पेइंग माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर और खुद अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत रखकर। मैंने भी 55 इयर्स की एज में अपना वेल एस्टेब्लिश्ड हाई पेइंग पोजीशन को छोड़कर एक बोल्ड डिसीजन लिया एंटरप्रेन्योर बनने का और उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मैंने कभी उसको एक्सप्लोर किया था। वाह। ऐसे ही मैंने भी एक बोल्ड डिसीजन लिया, एक ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली में जहाँ पे पीने की बात भी नहीं की जाती, वहाँ पे बियर ब्रांड को लॉन्च करने का। और इसमें मेरा साथ दिया मेरे फूफा जी ने, जिन्होंने ना ही मेरी फैमिली को मनाया बल्कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी बन गए। ऐसे फूफा जी सबको मिले। शार्क्स इंडिया की टोटल बीयर इंडस्ट्री इस समय 65,000 करोड़ रुपए की है। हाँ जी। और इसको डोमिनेट करती है केवल और केवल स्ट्रॉन्ग बियर, जिसका इस पूरी मार्केट में हिस्सेदारी है 85%। वाह वाह। और इस सेक्टर में अगर ब्रांड्स की बात करें तो आपको शायद गिने चुने 1 या 2 नाम ही आएंगे, खासकर अफोर्डेबल प्राइसेस की रेंज में। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था जिसके लिए हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर प्रूस्ट। नमस्ते शार्क, मैं हूं विजय पी शर्मा और मैं हूँ तरुण भार्गव। हम दिल्ली से हैं और हम हैं को-फाउंडर्स प्रूस्ट बियर के। प्रूस्ट एक मास प्रीमियम अफोर्डेबल बियर ब्रांड है जो कि जाना जाता है अपनी प्रीमियम क्वालिटी, लो बिटरनेस, हाई अफोर्डेबिलिटी और हाई ड्रिंकेबिलिटी की वजह से। स्ट्रॉन्ग बियर के अलावा हमारे पास 2 और प्रोडक्ट्स भी हैं, एक लाइट बियर और एक व्हीट क्राफ्टेड बियर। लेकिन आज की डेट में हमारा सारा फोकस स्ट्रॉन्ग बियर पे ही है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में ही बनाए जाते हैं। हमारा मकसद है आम आदमी को प्रीमियम क्वालिटी की बियर ऑफर करना, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी बियर, उससे भी स्ट्रॉन्ग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अरे वाह। शार्क्स हम आज भारत के करीबन 1800 रिटेल आउटलेट्स पर अवेलेबल हैं। और हमें गर्व है कि हम 70 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेच चुके हैं। हमारा विजन है एक ऐसा मास प्रीमियम अफोर्डेबल बियर ब्रांड बनाना जो ना कि सिर्फ इंडिया की बियर मार्केट को बल्कि ग्लोबल बियर मार्केट को डोमिनेट करे। और इसके लिए हमारा आज आस्क है 1 करोड़ रुपए, जिसके अगेंस्ट हम 0.75% इक्विटी ऑफर करना चाहते हैं अपनी कंपनी में। तो शार्क्स से चीयर्स से प्रूस्ट। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बड़ा भारी वैल्यूएशन लेके आए हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन फॉर योर स्ट्रॉन्ग बियर। वैसे तो आई हैव नेवर टेस्टेड अल्कोहल इन माय लाइफ। मैं भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ कोई किसी ने अल्कोहल ट्राई नहीं किया है, तो ऐसे फैमिली को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे पता है। तो आप कैसे मैजिशियन हो कि आपने कन्विंस कर दिया? ये एक बिजनेस है, इसको धंधे की तरफ से अगर हम देखें तो इसमें हमने कोई ऐसा नहीं कि हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, हम एक सिंपल बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और दूसरा बनाएगा, जिसने पीनी है वो तो पिएगा ही। तो आप लोग पीते हो या नहीं? आप दोनों भी नहीं पीते? हम तो पीते हैं। हम तो पीते हैं। आपने इसको पिलाना सिखाया कि इसने आपको पिलाना सिखाया? इसने मुझे पिलाना सिखाया। तो आपने 55 साल की उम्र में जी एक बड़ा डिसीजन लिया, तो क्या करते थे आप उससे पहले? मैंने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग, मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग। मैं 1982 में पास आउट हूँ। मैंने डिप्लोमा जब किया तो मेरा एक ही लाइफ में एम था कि पैसा कमाना।
हिंदुस्तान टाइम्स उस टाइम पे आती थी, जो एम्प्लॉयमेंट का एक पेज होता था, वहाँ एक एड निकली, वांटेड 4 to 5 years एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट इंजीनियर्स फॉर गोइंग अब्रॉड इमीडिएटली। अरे वाह, मैंने कहा यही मौका है बस, तो मैंने सीधा उसको पकड़ा और एप्लीकेशन लिखी। समहाउ आई गॉट द इंटरव्यू कॉल आल्सो। करीबन 22 या 23 लोग होंगे इंटरव्यू में उस दिन। 10 बजे से मैं बैठा था, शाम को 8 बज गए, सारे लोग चले गए, रिसेप्शनिस्ट चले गई, मैं अकेला बैठा वहां पर। 10 मिनट बाद एक पियन अंदर से आता है, तो बोलते आप आइए। मैं अंदर गया तो एक रूम में 4-5 लोग बैठे थे, वहां पर मेरा इंटरव्यू हुआ। पहला क्वेश्चन, ना तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, फिर आपने क्यों अप्लाई किया? मैंने कहा सर, जो 4 से 5 साल एक्सपीरियंस वाला काम कर सकता है और ग्रेजुएट इंजीनियर मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिए कुछ भी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, पूछा सवाल वगैरह, फाइनली उन्होंने मेरे को एज EDHT रख लिया। वो कंपनी थी पुंज लॉयड। मैंने ज्वाइन किया ट्रेनी सुपरवाइजर पे। और मैंने वो कंपनी एज ए ग्लोबल CEO था मैं, जब मैंने कंपनी छोड़ी। अरे वाह, क्या Amazing. बात कर रहे हैं आप, मजा आई हो यार। So I worked only for one company. I left that company because of अपने आगे कुछ करना था मुझे लाइफ में, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ते हैं, अभी कुछ करते हैं। विजय जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? सर हमने एक लीज मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। कहाँ पे है ये? एक पंजाब में है, एक हमने हरियाणा में टाइप करा है अभी, और एक तीसरा टाइप अब हमारा तेलंगाना में होगा। अच्छा, और दूसरी चीज मेरे को ये पूछनी है कि इसमें तो लाइसेंसिंग बहुत चलती है, राइट? हाँ बियर इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में, तो आपके पास कौन कौन से स्टेट्स का लाइसेंस है अभी? सर, अभी एट द मोमेंट हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला 5 स्टेट्स में लाइसेंस्ड हैं। सबसे जरूरी स्टेट्स तो कवर कर लिया आपने। नहीं सर, अभी मेजर 5 तो आए नहीं है। सबसे बड़ा मार्केट है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। ये बियर का आपने नाम 69 क्यों रखा है? कुछ इसमें मतलब जान करके आप लोगों को उत्सुक करना चाहते हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। क्या बात है इसमें? तो जब फोमो होता ना सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो जब हमने लॉन्च करा था ना, तब सारे जितने भी ब्रांड आ रहे थे उनके आगे कोई नंबर था। 81 था, 91 था, किसी कुछ का कुछ 5000, 2000 तो समझ में आता है, वो पावर इंडिकेट करता है, लेकिन 69 देखिए, 81 डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग। 69 कुछ और कॉनोटेशन है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। सोच भी वही थी। हमारा आइडिया था कि टू बी अ बोल्ड अनअपोलोजेटिक ब्रांड, टू टॉक अबाउट थिंग्स नोबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट। अभी सेल्स कितनी है आपकी, और क्या भी प्लान है, टारगेट है, फंडिंग है? पहला साल जब ऑपरेशन शुरू हुआ था वो हुआ था 2018 सितंबर में। तो फर्स्ट ईयर सेल्स थी 77 लाख पूरे FY का, 18-19 6 महीने का। 19-20 का सेल था 3.21 करोड़। 2021 का सेल था 4.2 करोड़। कोविड आ गया था तो वी मैनेज टू ग्रो, बट थोड़ा कम हुआ। फिर 21-22 का सेल था 7.5 करोड़ लास्ट ईयर का। इस साल अभी तक हम 12 करोड़ कर चुके हैं लास्ट महीने के एंड तक। वी विल क्लोज दिस ईयर अबाउट 35 CR के आसपास का रेवेन्यू पे। वाओ, 5 times ग्रोथ क्यों हुआ? मैम मार्केट इतना बड़ा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कंज्यूमर के पास। अभी हमारी 50,000 केसेस की कैपेसिटी है, जो भी हम बनाते हैं 10 दिन में बिक जाता है। अच्छा, मेरे को एक बियर, इसकी इकोनॉमिक्स बताओ कि एक बियर का आपका ये कितने का आता है? तो MRP, हाँ तो हर मार्केट में अलग अलग MRP होता है, क्योंकि एक्साइज लॉस डिफरेंट होते हैं। ठीक है। दिल्ली में ये जो कैन है, ये 100 रुपए का है, इसमें से 45 रुपए निकल जाता है एक्साइज ड्यूटी। 55 रुपए में से 33 रुपए निकल जाता है कॉग्स। 22 रुपए बचता है ग्रॉस मार्जिन। वैसे ग्रॉस मार्जिन जब हम बाकी स्टेट्स में भी जाएंगे तो कहीं ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, कहीं कम है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कितना लेता है, रिटेलर कितना कमीशन लेता है? सर, हर मार्केट में जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स करा हुआ है। मोटा मोटी कितना? तकरीबन 40 से 50 रुपए कहीं पे भी। नेट मार्जिन कितना है आपका? सर, नेट मार्जिन आज के डेट में वी आर बर्निंग, आज के डेट में वी आर एट अ लॉस। तो यार ये इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इंसेंटिव बहुत देना पड़ता है आपको दुकानों में। नहीं है सर, इंसेंटिव नहीं है। स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट में नहीं ना सर, आप प्रीमियम में जाओगे है इंसेंटिव। तो आप यूनिट इकोनॉमिक्स में बर्न क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली सर, क्योंकि 50,000 पेटी बेच रहे हैं, 1,10,000 पेटी पे वी ब्रेक इवन। अब दिल्ली में मैं चाहे 1 पेटी बेचूं, चाहे 1 लाख बेचूं, चाहे 1 करोड़ बेचूं, मेरे को 15 लाख रुपए तो लाइसेंसिंग का देना ही देना है ना। एग्जैक्टली समझ गया। तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट हैं काफी सारे, जी, जो कि जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ा होगा, बढ़ेगा तब तक कवर नहीं होगा। आपने पैसे कितने लगाए बिजनेस में? सर, एज फाउंडर्स मैंने और सर ने मिलकर 3.5 करोड़ रुपए
हमने डेट भी लिया था इनिशियल स्टेज पे टू बी बूटस्ट्रैप्ड, हम फंडिंग के लिए। कहाँ से लिया था? पंजाब नेशनल बैंक। 3 करोड़ 40 लाख का हमारा डेट है। और किसके गिरवी रखा था कुछ? हाँ हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है सर। और बाकी 50 लाख का एक और डेट है। GECL के 2 लोन है, 35 लाख के 70 लाख हुआ है। टोटल डेट कितना है, टोटल इक्विटी कितना है बताइए? टोटल डेट सर हमारा 4.3 CR होगा इस टाइम पे, और इक्विटी है इस टाइम पे करीबन 5.5। एक सेकंड कितना है इक्विटी? 5.5 करोड़। मतलब हमारा 3.35 है। 3.35 आपका, और बाकी इन्वेस्टर का। बाकी किसका? ये डबल PT लिमिटेड इन्वेस्टर है जो फैमिली ग्रुप है, पुंज फैमिली ने लगाया है। अच्छा, जहां आपने काम किया? जहां मैंने काम किया उन्होंने कितना पैसा दिया, क्या वैल्यूएशन पर, कब? पोस्ट मनी वैल्यूएशन 16.66 CR। अच्छा, दिस वाज इन December 4th वी रिसीव्ड द मनी। कितना पैसा? 2.7 CR। ओके। और अभी जो है हम एक राउंड रेज कर रहे हैं 15 करोड़ का, जो कि कन्वर्टेबल राउंड है, जिसमें हमारे पास 2.6 करोड़ आ चुका है पैसा, और 9 करोड़ की हमारे पास में साइन टर्म शीट्स है। क्या वैल्यूएशन पे रेस कर रहे हैं अभी? 133। नहीं, जो आपको टर्म शीट आई है वो तो किसी वैल्यू पे आई होंगी ना, वो क्या वैल्यू लिखी हुई टर्म शीट? कन्वर्टेबल राउंड है तो उसमें वैल्यूएशन कैप है 100 फ्लोर है, सीलिंग है सर 100। फ्लोर क्या है? फ्लोर इज 80, वही पूछ रहा था। सीलिंग इज 100। बट फ्लोर ओनली किक्स इन अगर वी आर नॉट एबल टू रेज इन द नेक्स्ट 12 मंथ। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा प्राइमरीली बिकॉज मुझे लगता है आपके पास फंड्स भी हैं, बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा है, कोई एज सच मैं कोई बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं पाऊंगा। आपको अपने बिजनेस के मजबूत खिलाड़ी लग रहे हो आप मेरे को। दैट्स माय लाइन। तो वो अमन का डायलॉग है, चलो ठीक है, पर मुझे आज लग रहा है कि आप वही हैं, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर हूँ। बट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इस एरिया में स्पेशली स्ट्रॉन्ग बियर में आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज, and I don't think I can add value through my expertise either. So I'm out. डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक सवाल है, काफी कुछ स्टेट रन होता है हाँ, इंडिया में एक, और जहां नहीं होता है वहां पे काफी स्केची प्लेयर्स, कलरफुल प्लेयर्स ये धंधे में होते हैं, और कांड भी हो जाते हैं काफी। तो आपने इसके बारे में, इस विषय में क्या सोचा है, इसको कैसे टैकल करेंगे? सर दिल्ली में प्राइवेट मार्केट है आज पिछले 5 साल से, आज तक हमारा 0.5% से नीचे का बैड डेट है। मार्केट में उतना पैसा डाला ही नहीं कभी कि पैसा डूबे उतना। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, एक स्केल, एक हद तक ये बात आपकी सही है, कोई आपकी तरफ देख ही नहीं रहा था, किसको परवाह। लेकिन जब आप एक स्केल पर पहुंच जाते हो तो सारे जो अल्कोहल माफिया है ना, उनकी नजर आपकी तरफ जाती है। इसीलिए आप जो बार बार बोल रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग बियर के ब्रांड बहुत नहीं बन पा रहे हैं, मार्केट पूरी खाली है, वो कारण यही है। ये नहीं है कि किसी ने पहचाना नहीं मार्केट नहीं, कारण ये है कि घुसने नहीं देते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन स्केल। प्रॉब्लम वहां आती है। आपने इसके बारे में क्या सोचा है? वो स्केल पहुंचकर 100 करोड़ की स्केल पहुंचकर क्या करोगे आप? कैसे टैकल करोगे? सर मेजर तो है कि अभी एक तो मेंटर और एडवाइजर्स आ रहे हैं हमारे बोर्ड पे, जो कि बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, 10-10 साल काम करके बैठे हो, तो पता होता है कि किस बंदे को माल दे के आना है, किसको नहीं दे के आना। दूसरा सबसे पॉइंट होता है कि किसी भी रिटेलर को इनवॉइस टू इनवॉइस चलता है। अगर उसको 1000 पेटी गया तो अगली 1000 पेटी तभी जाएगा जब पिछले 1000 पेटी का पैसा आएगा। देखिए, मुझे लगता है आपको फूफा जी के साथ साथ एक भाई साहब की भी जरूरत है। सही बोल रहे हैं। तो वहां पर आपको कुछ करना पड़ेगा। आप उन्हें लेके आइए अपने कैप टेबल पर। मुझे ये लगता है अब कि 100 करोड़ के वैल्यूएशन, 1 करोड़ डाल के भी अगर आप 100 करोड़ पे मान जाते हो, वो मान ही जाएंगे आप, 1% मिलेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपना पैसा रिजर्व करता हूँ कोई ऐसे फाउंडर के लिए जिसको मेरी स्किल्स की जरूरत हो, जिसकी मैं हेल्प कर सकूं, और जिससे मैं खूब सारे पैसे बना सकूं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। मेरे को लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आएगी ना, वो आती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में जो ये हमने कोई कोलैबोरेशन भी किया था उनके साथ। एक लेवल के बाद ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी ये बियर निकालना शुरू कर देते हैं, और वो लोग ना आर्म ट्विस्ट करते हैं रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, थोड़ा सा आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मुझे इससे आउट होना पड़ेगा इस टाइम पे, बट यू गाइस आर फैब। थैंक यू सो मच। ये काफी हैवी वर्किंग कैपिटल और लाइंस का बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है बहुत ज्यादा। आप लोग को अगर ऑलरेडी टर्म शीट्स आ चुकी हैं और एक अच्छी वैल्यू पे आई हुई है, मैं अगर डाल भी देता हूँ तो डाल सकता हूँ फ्रैंकली, बट 1% से मेरे को कुछ वो नहीं होएगा, मतलब कि मैं बहुत इंटरेस्ट ले पाऊंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आज के लिए मैं बाहर रहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। क्या आप सबको नहीं लगता कि ये फिनटेक, ये टेक, ओ टेक से अब आपको थोड़ी ब्रेक की जरूरत है? तो आज आप बस रिलैक्स कीजिए, अगले कुछ मिनट हमारी बात सुनिए और चिल कीजिए। शार्क्स, हम बर्फ बेचते हैं और लोगों को चिल कराते हैं। मैं हूं नवीद अंजू मुंशी और मैं हूँ प्रमोद तिरलापुर। और हम आए हैं नमा बेंगलुरु से। आज ये आप सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कभी पार्टीज में साथ निभाया, कभी चोट पे मलहम लगाया, और एक बात तो हम श्योर हैं कि देवदास का साथ किसी ने दिया ना दिया, आइस ने जरूर दिया होगा। शार्क्स, ऐसा तो नहीं है कि आइस मार्केट में मिल नहीं रही, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आइस बनती कैसी है? इसमें कौन सा पानी यूज होता है? क्या यह आरओ का पानी है, सिंक का पानी है, या किसी साइड के नाले का? इन सब का ख्याल रखते हुए इस इंडस्ट्री को आज जरूरत है एक हाइजीनिक और ट्रस्टेड ब्रांड की। इसीलिए हमने शुरुआत की डॉक्टर क्यूब्स की। डॉक्टर क्यूब्स देता है आपको फ्रेश एंड हाइजीनिक आइस जो सारे फूड एंड कंजम्पशन पैरामीटर्स को मीट करती है। सिर्फ क्वालिटी हमारा यूएसपी नहीं है, पंचुअलिटी भी है। हमारा डॉक्टर क्यूब्स का रिकॉर्ड भी है। हम ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं थ्रू स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, इन सारे क्विक कॉमर्स ईट प्लेटफॉर्म के जरिए। हमारा धंधा 24/7 365 डेज चलती है। तभी तो कभी कभी वीकेंड पे हमको लगता है मोना यही है असली सोना। लेकिन डॉक्टर क्यूब सिर्फ आपके घर तक ही सीमित नहीं है, हम बाकी इंडस्ट्रीज के आइस रिक्वायरमेंट्स को भी हैंडल करते हैं। यही नहीं, हम देते हैं आपको मल्टीपल टाइप ऑफ आइस। आपको ट्यूब आइस, गोरमे आइस, क्रश्ड आइस, इन्फ्यूज्ड आइस, और अब तो हम आर्टिजन आइस में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। दिसंबर 2017 से आज तक डॉक्टर क्यूब्स ने 1 करोड़ 20 लाख केजी से भी ज्यादा प्रोड्यूस करके 2.5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को दिया है ठंडक का एहसास। शार्क्स, इसी विजन के साथ आज हम आए आपसे मांगने 80 lakhs फॉर 15% स्टेक इन डॉक्टर क्यूब्स। वेलकम गाइस, थैंक यू। शार्क टैंक इतनी न्यू कैटेगरी है कि आज तक कभी देखा नहीं है कि किसी ने आइस क्यूब से भी बिजनेस बना लिया। इसका मतलब बिजनेस हर छोटी सी प्रॉब्लम में है। ये अलग अलग टाइप की आइस है। पिघलने से पहले मैं देखना चाहता हूँ। श्योर सर। बहुत ही अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। बहुत It's got a flower inside. Yeah, flower, fruits, rose. इतना लंबा। ये जो इसका साइज है इतना ऑड है कि ऐसे पीने में देखो टकड़क कॉकटेल्स और मॉकटेल्स में यूज होती हैं ये क्यूब्स जो है इतनी आजकल। लंबी। जी जी जी। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का नशा। आप पीते नहीं हो तो इतने लंबे वाले पीते हो तुम? एक बात बताइए जी। सबसे ज्यादा डिजीजेस जो होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस स्पेशली, अनहाइजीनिक आइस, बट एज अ होटल मैं कॉस्ट एडवांटेज देखती हूँ। मैं आपसे नहीं लूंगी बिकॉज वो बहुत सस्ता होता है और आई रियली डोंट केयर अबाउट हेल्थ एंड कस्टमर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो है सो है। तो आपका क्या एडवांटेज है जिससे होटल इंडस्ट्री विल बाय योर आइस? हम बेसिकली जब भी किसी के साथ टाई अप करते हैं,
हमारी आइस 65 डिफरेंट पैरामीटर्स पे टेस्ट की जाती है। हम उनको वो टेस्ट लैब रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कभी कस्टमर अगर उनसे पूछता है कि आपकी आइस कैसे बनी है, क्या प्रोसेस है, क्या डिफरेंट टेस्ट हुए हैं उस पर, वो सब टेस्ट का वो प्रमाण दे सकते हैं वहां पर। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी भी होटल या पब इंडस्ट्री के लिए उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एस्टिमेट की मार्केट कितना बड़ा है ये? बर्फ कितने की बिकती होगी? खाली बैंगलोर मार्केट जो हमने सर्वे किया वो 250 करोड़ की मार्केट है। वाह। बाहर के आइस और आपके आइस में फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग? जैसा देखा तो बैंगलोर में मार्केट में 3 रुपए 4 रुपए केजी पे आइस बेचते हैं, बट हम लोग आज तक 8 रुपए 10 रुपए से कभी आइस नहीं बेचे। And we are able to retain the customer and we are able to do the business in lakhs because of that service. क्या सर्विस प्रोवाइड? कस्टमर डबल पैसा दे रहा है, तो Exactly. कुछ तो रीजन होना Triple, चाहिए। almost Almost triple. आइस एक ऐसा चीज है, आपको 8 बजे चाहिए तो ये 8 बजे ही चाहिए। तो सर्विस इज जस्ट इन टाइम डिलीवरी। Just in time and end of the day, whatever the operation challenges we have, we make sure the same quality ice gets delivered. और आप डिलीवरी खुद ओन करते हैं या कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं आप? So we have our own delivery logistic part which is set up over there. मैं सिंपल सेंस में अगर ये बिजनेस समझाऊं आप लोगों को, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कोई डिफरेंट टाइप ऑफ आइस क्यूब उनको दे रहे हैं या कुछ, मगर जब हम इस मार्केट में एंटर किए, कस्टमर का एक ही कंसर्न हमेशा था, कस्टमर रोने पे आ जाता था कि टाइम पे आइस नहीं डिलीवर हो रहा है। और सभी लोकल प्लेयर्स ने प्रोफेशनलिज्म और ऑन टाइम सर्विस को उतना सीरियसली नहीं लिया था। दैट इज द रीजन। बात तो सही है। हम 2017 में 200 केजी के एक 4 पुरानी मशीन से स्टार्ट किए। 2019 में हमने अपना 10 टन का प्लांट करके आज हम ओवर द कैपेसिटी चल रहे हैं। अमेजिंग। अपना 5 व्हीकल्स का एक लॉजिस्टिक्स है। अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM से हम ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर करते हैं विद इन बैंगलोर इटसेल्फ। और हम आज के डेट में फिश एंड मीट इंडस्ट्री, और आप जानते हैं कि बैंगलोर में कितना बूम हुआ है फिश एंड मीट इंडस्ट्री के लिए, और एक फिश एंड मीट इंडस्ट्री के लिए आइस तो बैकबोन है। द कॉर्पोरेट्स व्हिच वी आर टाइड अप विद, for example the Tata Group, the Nature Basket and all, they need tested verified ice for their fish and everything. तो हम उनको सप्लाई करते हैं, and we are very proud to say कि last 4.5 years से हम लोग टाटा ग्रुप के सभी स्टोर्स को ये करते हैं। एंड क्या स्केल है बिजनेस वाइज नंबर्स? 2019 when we basically 18 we started, we did a revenue of around 50 lakhs. After that in 2019 20 we did around 1.2 CR. Oh wow. And then the COVID and all started, we did around 76 lakhs. Last year we did 1.10 CR. Today in 4 months we have touched 75 lakhs. ये साल कितना करोगे आप? ये साल हमारा प्रोजेक्शन 2.5 CR। और इसमें मार्जिन कितना बचता है घर में? हमको होलसेल में है ग्रॉस मार्जिन बचता है 45% के। अच्छा जी। तो रिटेल में हमको बचता है ग्रॉस मार्जिन 60%। मोस्टली तो आपका धंधा होलसेल से ही आता है। तो उसमें 60-40% है। 60% हमारा बिजनेस होता है होलसेल के, हाँ जी। 40% होता है हमारा रिटेल से। तो आपका ब्लेंडेड 52-53% हो गया ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। नेट मार्जिन कितना है? 35% आफ्टर डिलीवरी। हाँ जी। I mean, you are talking about 87.5 lakhs. वाओ। ये साल आपका घर में बचेगा। ये तो बहुत अच्छा धंधा है। इसमें और कोई प्लेयर क्यों नहीं आया है? बिकॉज जितने भी आरओ वाटर ब्रांड्स हैं, बिस्लरी है, एक्वाफिना है, ये लोग क्यों नहीं आए इस कैटेगरी के अंदर? मेरा ब्रांड बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, मेरे को मार्केटिंग भी नहीं करना। मेरे पैकेट पे, आइस क्यूब के पैकेट में मेरे को खाली बिस्लरी लिखना है, टू बी ऑनेस्ट। और बस सीधा मैं तो रातों रात इसको मशीन लगाऊंगा, प्लांट लगाऊंगा और बिजनेस बड़ा कर लूंगा। 10 टन का जो प्लांट है उसकी कॉस्ट कितनी है लगाने की? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 60 lakhs। तो फिर तो कोई भी कर सकता है ये काम। ये काफी हाई एंड पे ऑपरेशन है, तो खाली इसमें प्रोडक्शन नहीं है, हमें लॉजिस्टिक्स भी देखना है, ऑन टाइम डिलीवरी भी देखना है, कस्टमर को भी हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात, हम आज के डेट में बड़े कॉर्पोरेट्स को तो सर्व करते हैं, लेकिन एक छोटे से जूस शॉप को भी सर्व करते हैं। अभी कितना आ रहा है आपका पर डिलीवरी कॉस्ट B2C में? तो हम बेसिकली जब डायरेक्ट D2C कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं। B2C की डिलीवरी खुद ओन नहीं करते मतलब? नहीं, वो आप वाला नहीं। केवल होलसेल की डिलीवरी ओन करते हैं? जी। एक डिलीवरी में कितना पैसा लगेगा अगर आप डायरेक्टली खुद करते हैं? सो डिलीवरी आपको 1 kg में लगता है 20 to 25 रुपीज, बट इफ यू सेल इट एट एन MRP, तो अभी हमारा MRP है 85 रुपीज, बट हम स्विगी और ब्लिंकिट को बेचते हैं एट 30 रुपीज। 1 kg is 85 rupees. अभी दाता 8 रुपया का आपने एग्जैक्टली। दैट इज ऑन द B2B साइड। फिर तो डिमांड ही नहीं है भाई, धंधा ही नहीं हो रहा है।
ओकेजनल यूज के लिए, पार्टीज के लिए साल में 1-2 बार आदमी पैकेट खरीद लेता है, नहीं तो घर पे ट्रेस डाल के बनाता है आइस। क्यों देगा वो 85 रुपीज? प्रॉब्लम ये है आपकी। B2C में तो मुश्किल ही मुश्किल है। आपका फोकस क्या है, B2C या B2B? हमारा फोकस B2C है, बिकॉज वहां पे हम अपना डॉक्टर क्यूब्स का ब्रांड बनाना चाहते हैं। जैसे और अगर B2C फोकस है एंड यू आर रिलाइंग ऑन स्विगी एंड ऑल, और आपका USP है टाइमलीनेस, तो वो कैसे गारंटी करेंगे आप? ऑन टाइम डिलीवरी जो हम कह रहे हैं बेसिकली, वो हम अपने डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए कह रहे हैं। जो बेसिकली आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोला है वो हमारे कंट्रोल में है। बट वो सब करने के बाद भी आपका बिजनेस बेंगलोर में इट्स अंडर 1 करोड़। आप सिर्फ एक प्लेयर होने के बावजूद, तो या तो कुछ गड़बड़ हो रही है या तो मार्केट बहुत छोटा है। देखो, आज एक नई चीज मुझे सीखने को मिली। एक चीज तो समझ में आया कि वाटर ऑर्गेनाइज हो गया है। आज की डेट में कोई भी जो है बिस्लरी और इन सब का पानी पीता है, जिसको हम RO वाटर कहते हैं, और मिनरल वाटर भी आ गया। तो ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है, और इस पे मैं स्टडी भी करूंगा जाके कि आइस इंडस्ट्री क्यों नहीं ऑर्गेनाइज हुई। और अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो ये बड़ा है। इसमें गेम होगा फिर ब्रांडिंग का। 100, 200, 300 करोड़ इन बिजनेसेस में जो है पैसा लगाना पड़ता है, बिकॉज मास बिजनेस है, तभी जाके, बिकॉज लो टिकट साइज आइटम है। तो जो आप इन्वेस्टमेंट रेस करने आए हैं उससे तो ये बदलेगा नहीं। प्लस एक अपॉर्चुनिटी है RO वाटर कंपनीज के पास भी इस बिजनेस में घुसने की। तो बहुत से अननोन्स हैं, इसलिए मैं इससे बाहर हूं। बट कमाल की आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। मेरा एस्टिमेट है कि आपका सेल्स कम है क्योंकि डिमांड नहीं है, एंड दैट डिमांड कम है बिकॉज ऑफ द इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। कोई ग्लोबल बेंचमार्क्स आपने स्टडी की? कोई आइस कंपनी है US, चाइना में जो बहुत बड़ी बन चुकी है? रेडी आइस। कहाँ पर? US। कितनी बड़ी है? ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल US करते हैं, और US का मार्केट ही $233 बिलियन का है आइस इंडस्ट्री अलोन में। रेडी आइस का वैल्यूएशन क्या है एक बार आपने, क्योंकि वो नाम लिया? आई एम सॉरी, मेरे पास वो नंबर्स नहीं हैं। मुझे लगता है यार आप सच में आप मेहनती बहुत, और सिंसियरिटी भी बहुत है। वेरी ऑनेस्ट फीलिंग आई गेट व्हेन आई टॉक टू यू गाइस। लेकिन जो आप में इंस्टिंक्ट है जिससे आप ये बिजनेस यहां तक लाए हैं, वो इंस्टिंक्ट आपको आगे नहीं ले जाएगा। आप सिर्फ गट से प्ले कर रहे हैं दोनों। यू हैव टू नाउ स्टेप बैक और इंडस्ट्री को समझना। आप ये इंडस्ट्री में बड़ा धंधा बनाने के लिए यहाँ आए हैं आज, पैसा उठाने, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि US में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका वैल्यूएशन क्या है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जरा सोचें आगे का, इसको बड़ा काम कैसे बनाएंगे। लेकिन आज मुझे पूरी तरह ये बात समझ नहीं आ रही, इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू यू। ये मुझे जितना समझ में आया, ये होलसेल बिजनेस है, थोक के भाव बर्फ बेचने का धंधा है। इसके अंदर आप गलती से भी B2C में मत जाना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 85 रुपये के अंदर कितने किलो आइस खरीदेगा एक बंदा? 1 किलो 2 किलो मैक्स। मेरा काफी इंटरेस्ट, रुचि रहती है B2C साइड में, और मुझे लगता नहीं आपको B2C बनाना भी चाहिए सिर्फ टाइम पे। तो आज इसलिए मैं बाहर होना चाहूँ, पर ऑल द बेस्ट ही। थैंक यू। मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में ना एक मोमेंट आता है जब वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनती है। जैसे चिकन इंडस्ट्री थी, मीट इंडस्ट्री, तो फिर ये लिशियस, टेंडर कट्स, ये लोग आए एंड दे बिकेम बिगर ब्रांड्स, राइट? और आई डोंट नो बट डॉक्टर क्यूब्स वो ब्रांड बन सकता है, उसमें ही वो पोटेंशियल है। बट ये इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी उसका मुझे आइडिया नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू बिकम दैट पर्सन इन दैट इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू। सैल्यूट टू योर एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू। गुड लक गाइस। गुड लक। थैंक यू। शार्क्स, एक इंसान सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बड़ी एंथुसियाज्म से अपने दिन की शुरुआत करता है। पूरा दिन प्रोडक्टिव होने का निश्चय करके घर से निकलता है, पर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही
उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऑटो वाले भैया, मेट्रो चलेंगे क्या? और बिना किसी इमोशन, बिना किसी रीजन के जवाब आता है नहीं। आप बेस्ट टैक्सी। लेकिन यहां भी योर राइड गॉट कैंसिल्ड। शार्क्स, हम आए हैं बैंगलोर से। मेरा नाम है गिरीश नागपाल और मैं हूं कामन अग्रवाल। हम दोनों मेट्रो राइड के फाउंडर्स हैं। मेट्रो राइड एक AI बेस्ड 100% EV प्लेटफॉर्म है जो कि एक डेली कम्यूटर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करता है। हमारी ऐप के जरिए आप हमारे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बुक कर सकते हैं और वो आपको अपनी क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन या लोकल ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाता है। शार्क्स, हमारे फ्लीट में काफी महिला ड्राइवर्स भी हैं, क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? क्या बात। शार्क्स, हमारी सर्विसेज अभी हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली में अवेलेबल हैं। पिछले 1.5 साल में हम 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को सर्व कर चुके हैं और हमारी ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। हमारा वेट टाइम मात्र 2 मिनट है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 12 से 15 मिनट है। तो शार्क्स, हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 1% इक्विटी इन मेट्रो राइड। Not surprising. कामन एंड गिरीश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू पीयूष। ये प्रॉब्लम तो पहले से सदियों से है, तो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल बाइक्स पे ऑफर नहीं कर सकते। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए और ये बताइए कब से कर रहे हैं और कैसे आया ये आइडिया। 5 साल पहले जब मैं बैंगलोर में, साउथ बैंगलोर में रहता हूँ, जेपी नगर के पास, मैं हर रोज ऑलमोस्ट 70 से 90 मिनट गाड़ी में चला के जाता था। तो मेट्रो स्टेशन जब खुला तो मुझे लगा कि लाइफ आसान हो जाएगी, बट 3 बार मैंने ट्राई किया मेट्रो पहुंचने के लिए, बिकॉज ये छोटा डिस्टेंस है, कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ क्या कि मैं अपने वापस ड्राइव करने ही लग गया और ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मेट्रो में आप एक बार पहुंच जाते हो तो इतना ज्यादा कन्वीनियंट है, एयर कंडीशन है, सस्ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक आपका ETA फिक्स रहता है। एंड इट्स वेरी आयरॉनिक कि हमारे 19 मेट्रो आज लाइव हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हर मेट्रो 30 से 35% से भी कम कैपेसिटी पे चल रहा है। आपका कोई एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है इस चीज में? बैकग्राउंड इस चीज में नहीं है, बट बिजनेस में है। हम दोनों 20-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में लीडरशिप पोजीशंस में काम किया है। और कमन जी, आप? तो मेरा कंप्लीटली टेक बैकग्राउंड है। ऑरेकल में 6 साल काम किया एंड देन आई वेंट टू यूएस। यूएस में 12 साल काम किया विद वेरियस कंपनीज। उसके बाद 2020 में एक्चुअली आई मेट गिरीश ओवर हियर। हम लोग 15 साल से दोस्त हैं, पहले रूममेट थे। पर यूएस में अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप इस स्टार्टअप के लिए इंडिया मूव हो गए? अभी मूव नहीं हुआ सर। अच्छा। उसके पीछे भी कहानी है। तो उसमें ये था कि जब 2020 हमने शुरू किया ये, तो आई मेट गिरीश, उसने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है और मेरे को एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम यूएस में है। So our plans is to start up US and we want to start up a base over there and get that first mover advantage over there. मैं आपको एक डेमो दिखाऊं उसका? अच्छा, डेमो के साथ इजी हो जाएगा। ये डेमो हैदराबाद का है। ये लाइव है या ये लाइव है, प्रोडक्शन ऐप है, रियल ऐप है, Okay. इट्स नॉट रिकॉर्डिंग। ओके, गुड। तो एज सून एज आई ओपन द ऐप, 2 ऑप्शन मिलते हैं, शेयर्ड राइड और प्राइवेट राइड। शेयर्ड राइड मतलब आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा और आपके घर तक छोड़ने नहीं जाएगा। प्राइवेट राइड मतलब आप अकेले जाएंगे और आपको घर डोर स्टेप तक छोड़ेगा। शेयर्ड राइड में जैसे ही मैंने ऐप खोला, उसने मेरे से क्लोजेस्ट पिकअप पॉइंट मुझे दिखा दिया, विच इज अ हॉस्पिटल। इसका नाम है शेनॉय हॉस्पिटल, और ड्रॉप कर देता हूँ परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन, विच इज द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन टू दैट, राइट? एंड एज सून आई क्लिक ऑन बुक नाउ, ये आपको बताया कितनी सीट चाहिए आपको। मैक्सिमम हमने 2 सीट अलाउ करी हुई है पर बुकिंग, और प्राइस है 16.5 रुपए, जबकि आप अगर ऑटो लेंगे कम से कम 100 रुपए लेगा आपको वहां तक ले जाने। तो बुक नाउ करने पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आई विल डू अ फाइंड मी अ ड्राइवर, और ये राइड बुक हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरे को सगाया रानी नाम की एक 3 व्हीलर ड्राइवर असाइन हो चुकी है, वो 1 मिनट में आ जाएगी, बट नॉर्मली ये 2 to 5 मिनट्स ही रहता है हमारा ऑन एवरेज। तो उसको कैंसिल तो कर दो, बेचारी पहुंच जाएगी। आ गया। अरे वाह, सच में आ रही? अरे वाह, वाह जी वाह। बैंगलोर से लेके आए हैं सगाई रानी, हमारे ड्राइवर पार्टनर हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन? She doesn't speak Hindi, English a little bit. Yes, experience. Good experience. You want to come here? यहाँ आ जाइए। Please come. What were you doing before this? Uber driver. Uber driver.
How many hours do you work? 8 hours. How much money are you able to make in a month? 22 plus the incentive. Why do you find this better than Uber? My home is nearby station. Yes, that's what I wanted to understand. Thank you, Sagai Raji. Bye. ऊबर में जब आप राइड बुक करते हैं आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे वो 4 किलोमीटर के रेडियस नहीं समझ है गया सिर्फ। मैं। And अगर इमरजेंसी आप घर जा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अभी इतने सारे लोग ये सेम बिजनेस कर रहे हैं, बाइक टैक्सीज भी आ गई हैं, एप्स भी आ गई जो एग्रीगेट कर रही हैं ऑटोज को। Correct. आपका क्या मॉडल है? अगर आप देखें तो ये सारी कंपनीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से compete करती हैं। हमारा जो मॉडल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम कोलैबोरेट करते हैं। यही रीजन है कि हमने ऑलरेडी हैदराबाद मेट्रो के साथ टाई अप कर लिया है, एक एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसमें हम जॉइंट जीटीएम कर रहे हैं उनके साथ। इंटरेस्टिंग। सिर्फ फर्स्ट माइल लास्ट माइल नहीं, मेट्रो टिकटिंग भी हमारे ऐप पे ही होगा। हम कभी भी मेट्रो के पैरेलल नहीं रन करते हैं। मेट्रो इज रनिंग नॉर्थ टू साउथ, तो हम लोग ईस्ट और वेस्ट में सर्व करेंगे 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंसेस। जो समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे इधर भी स्टेशन पे अब बाइक टैक्सीज मेरे को दिखने लग गई हैं जी, ईवी ऑटोज दिखने लग गए हैं जो कि यही सर्व कर रहे हैं 3-4 किलोमीटर। आप इनको एग्रीगेट कर रहे हो या अपने खुद के व्हीकल्स डाल रहे हो? हाँ, हम दोनों कर रहे हैं। तो पहला मॉडल ऑफ कोर्स दिल्ली में जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बहुत व्हीकल्स थे, तो हमने ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी थी, तो उनको अच्छा अर्निंग मिल रहा था तो हमारे साथ आ गए। पर जब हमने बैंगलोर लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हार्डली कुछ थे, तो उस मॉडल में हमें ऑलमोस्ट 6 महीने लगे एक इकोसिस्टम बनाने के लिए। अभी हमारे पास OEMs हैं और इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं जो ये व्हीकल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एनीबडी हु वांट्स टू वर्क एंड वांट्स टू अर्न अ गुड मनी कैन कम एंड जॉइन आवर प्लेटफॉर्म। मैं नहीं समझ पाया हूँ अभी तक। मेरे को एक दो सवाल है, क्लैरिफाई करो। देखिए, 2 प्रॉब्लम होती है ये इंडस्ट्री में, डेंसिटी एंड पीक डिमांड। यप, आप ट्राई करेंगे ज्यादा डेंसिटी डालने की ताकि पीक डिमांड सेटिस्फाई कर सके, लेकिन जितना ज्यादा आप डालेंगे उतना ज्यादा फिर कम राइड्स मिलेगी ड्राइवर्स और नॉन पीक टाइम। अग्रीड। लेकिन जैसे ही आप पीक डिमांड मीट करने के लिए और गाड़ियां डालते हैं तो वही प्रॉब्लम आती है कि हर ड्राइवर को नॉन पीक टाइम में उतना धंधा नहीं मिलता। करेक्ट। जो बंदा ऑटो ड्राइवर 100 रुपये मांगता है स्टेशन से कहीं भी ले जाने को, इसलिए मांगता है क्योंकि उसको समझ में आ गया मेरे पैसे मुनाफा नहीं बनेगा जब तक मैं 100 रुपए नहीं लूंगा, बाकी टाइम नहीं बनने वाले जी। तो आप कैसे इसको बना रहे हैं पैसे? 12 to 4 का एक टाइम है जब मेट्रो यूज नहीं हो रही, तो हमारा ऑफ कोर्स सर्विसेज भी बहुत कम यूज होता है। तो उसके लिए हमने B2B टाई अप्स करे हैं। इनफैक्ट हमारा 35% रेवेन्यू B2B टाई अप से आता है, जिसमें हम डिलीवरीज करते हैं, जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किया हुआ है क्योंकि बच्चों का 3-3:30 बजे छुट्टी होती है, तो हमारी सारी गाड़ियां उस वक्त वहां चली जाती हैं। देन हमारे कुछ टेक पार्क्स के साथ टाई अप्स हैं। बेसिकली आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। आपने शुरू किया थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके GTM। अल्टीमेटली एसेट यूटिलाइजेशन एंड ड्राइवर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो नहीं यूटिलाइज होगा और ड्राइवर की इनकम नहीं बनेगी तो आप पैसे नहीं बना सकते हो, ड्राइवर छोड़ के चला जाएगा जी। आज आप कोई भी कहानी बता दो, बट यू आर गोइंग टू कम्पीट विद रैपिडो, विद सिटी फ्लो जो एक पॉइंट टू पॉइंट कम्यूट है फॉर कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स, विद चलो, विद ओला, विद उबर। अनुपम ने स्केल की बात की। हाउ मेनी व्हीकल्स आपने ऑन बोर्ड किया? ऑलमोस्ट 150 व्हीकल्स है ऑन बोर्डेड। 150 तो कम है ना? जी कम है। That's why the waiting time is only 2 minutes. 150 व्हीकल दिन में कितने राइड कर रही है? अराउंड 3-3.5 हजार करते हैं। 3000। उसमें से स्केड्यूल्ड कितने हैं और ऑन डिमांड कितने हैं? सभी ऑन डिमांड है सर। प्राइवेट और शेयर्ड बोलिए, ऐसे बोलिए। 92% शेयर्ड है, 8% प्राइवेट है। Got it. सेल्स कितना हुआ FY22? लास्ट ईयर वी डिड 54 lakhs ऑफ सेल्स। पिछले महीने कितना किया? लास्ट मंथ वी डिड 25 lakhs। आपका टेक रेट? हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो अराउंड 10 लाख है। आपका कमीशन, आपका परसेंटेज कितना है? 25 में से 15 राइड सर्विसेज से है और 10 B2B टाई अप से है। अरे भाई नहीं, 15 में से 10, so 67% is expenses, so you can say 33%. आप समझ नहीं रहे। तो सिंपल से ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको इस राइड के 100 रुपए मिले तो अपने ड्राइवर को कितना दिया और खुद कितना रखा, वो पूछना चाह रहे हैं। सर वो हमारा वैसा एक्चुअली मॉडल थोड़ा अलग है। क्या मॉडल इज MG मॉडल। तो ड्राइवर कितनी भी राइड करे हम उसको एक सेट पैसे देते हैं और ऊपर से इंसेंटिव देते हैं। सैलरी नॉट लाइक ऊबर, नॉट अ सैलरी बट मिनिमम
अग्रीमेंट आपके नाम पे कि ड्राइवर के नाम पे? सो रेंटल एग्रीमेंट हमारे नाम पे है और तो सीधी बात हो गई फिर। डोंट बात को घुमा मत भाई। कामन एंड गिरीश, आई थिंक इसकी डेफिनेटली नीड है, लेकिन इसमें मेरे 2 इश्यूज है। नंबर 1, 70 करोड़ वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। सेकेंड इशू मेरा ये है कि लाइक वी ऑल डिस्कस्ड, एन एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए ये कॉपी करना डिफिकल्ट नहीं है एज डिमांड इंक्रीजेस। एंड थर्डली, फॉर अ 150 व्हीकल साइज आप अर्ली है फॉर अ वैल्यूएशन ऑफ दैट लेवल। आई विल नॉट बी एबल टू मैच इट, so for that reason I'm out, but it's definitely a need. पहले तो आपने बहुत सी फैंसी वर्ड्स यूज की, AI बेस्ड, EV। क्या फर्क पड़ता है यार, ये EV है या डीजल है या पेट्रोल है? भाई गाड़ी थोड़ी बना रहे हैं हम। कॉस्ट मैटर करेगी ना, कंज्यूमर को कम मिलेगा भाई। That is not the point. At scale, shared rides do not work. उबर ने ट्राई कर लिया, ओला ने, ऑल द ग्लोबल प्लेयर्स हैव ट्राइड। इतने प्रॉब्लम होते हैं ना, वेटिंग टाइम, फाइंडिंग द पर्सन। चलो आपका प्री स्केड्यूल स्पॉट्स है, एक आदमी 2 मिनट लेट हो गया, वो बहुत मुश्किल है बॉस। आई थिंक देयर इज नो मॉडल हियर, देयर इज नो बिजनेस हियर। एक छोटे स्केल तक बहुत से लोग हैं जो 10, 15, 20 गाड़ी, 100 गाड़ी, 500 गाड़ी लेके ये काम कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट यू आर गोइंग टू फाइट विद द जायंट्स। उसके लिए यू नीड hundreds and hundreds of millions of dollars, if not billions. For that reason, I'm out. Good luck. मैं अभी आउट हूँ, बट मुझे लगता है कि आप लोग स्मार्ट लोग हो, और एक मेरा एडवाइस रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, जितने ज्यादा और लोगों को ऑन बोर्ड कर सकते हो ना, गेट दैट गोइंग रेदर देन अदर रेवेन्यू मॉडल्स, पुट देम पीछे और इस पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट। एक्चुअली देखिए, आपका ना मॉडल तो अच्छा है, नीड भी है, मेरे को जितना समझ में आया, बट मेरे को जिस तरह से आप बना रहे हो वो तरीका ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं सोचूं तो कैसे करना चाहूंगा मैं बिजनेस, जिसमें एक होगा लेंडर जो लोकल होगा, जो ये ईवी रिक्शा और ये सब इसकी फाइनेंसिंग करते हैं लोकल लेवल पे, और डेली की पेमेंट आती है। इस ड्राइवर इसको कमा के डेली देता है। लेंडर मतलब गाड़ी दे रहा है ना, हम लोग मतलब किसी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्केल पे करेगा कि नहीं। कोई OEM नहीं करेगा स्केल पे। इनफैक्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो आपने डिसीजन बना लिया? मैं डिसीजन बताने के लिए समझा रहा हूँ कि मॉडल कैसे चलना चाहिए था, और ये बोल रहे हैं ऐसे ही चलता है, तो मैं समझूंगा कि सही कह रहे हो, सही आप सही कह रहे हो। तो कमिंग बैक, तो इसको बोलते हैं रिवर्स शार्क टैंक। क्या आप इनमें पैसा डालोगे? ये इनकी पिच है नहीं, मतलब डिसीजन बता दिया। आई थिंक आप लोग डिसीजन को पुश कर रहे हो, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ एंटरप्रेन्योर को। चलो आप डिसीजन को पुश बताइए। मैं डिसीजन नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि मॉडल कैसे चल सकता है। इज दैट ओके? इस स्पेस में ठीक ठाक जानकारी है मेरे को। ओके, थैंक्स। बताइए, वेट कर। तो कमिंग बैक, अगर ये लोग अलाउ करें मेरे को समझाने के लिए, तो मेरे को आपके एसेट की यील्ड ही समझ में नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे को, और समय इतना मेरे पास है नहीं अभी कि मैं समझ पाऊं पूरा ढंग से। मैं अलग से जरूर मिलना चाहूंगा आपसे इसको समझने के लिए, डेफिनेटली। तो आज मैं आउट होना चाहूंगा अभी, गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, पर मैं आपसे अलग से जरूर मिलना चाहूंगा। देखो, मैं बहुत इंटरेस्टेड था, पर वैल्यूएशन जब नहीं रहा है, उसलिए कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं भी बाहर हूं। पर आप भाई एक सिटी को सक्सेसफुल कर लो। यूएस के भी आपने सपने देख लिए हैं अभी ऑलरेडी, तो आप फुली इन हो नहीं इस बिजनेस में, पर आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपका यूजर इंटरफेस से बहुत इंप्रेस हुआ, बहुत डीप जा रहे हैं, अच्छा है, पर बॉस टाइम कम है। इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई मे रिग्रेट लेटर, बट बेस्ट ऑफ लक। कम ऑन गिरीश, थैंक यू सो मच। सी यू। वेलकम टू माय किंगडम। थैंक यू। हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड यार। आपके शानदार आइडिया से कैश फ्री पेमेंट्स वाले बहुत खुश हैं। कैश फ्री पेमेंट्स आपको देना चाहते हैं 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के वर्थ फ्री क्रेडिट्स। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कैश फ्री। कैश फ्री पेमेंट्स को इंडिया के हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स ने स्मूथ और इजी ट्रांजैक्शंस के लिए अपनाया है। आपका अकाउंट भी cashfree.com पे बना देते हैं, आपका ईमेल आईडी लगेगा बस, फटाफट से बना देते हैं। कैश फ्री पेमेंट्स आपको देता है आउट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर योर आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज। बहुत आसान था, अकाउंट बन चुका है और आपको मिलते हैं 50 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन के वर्थ फ्री क्रेडिट्स। नाउ आइडियाज विल ग्रो इनटू बिजनेस विद कैश फ्री पेमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल एंड टेक केयर।
थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच, प्लेजर। एक शार्क के दिमाग का 2/3 हिस्सा गंध को महसूस करने के काम आता है और इस स्किल की वजह से वो पूरे समंदर पे राज करती है। ना कि इस वजह से कि इंसानों ने उसे सर्टिफिकेट दिया है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अरविंद अरोरा है और मैं यहाँ पर बेंगलोर से आया हूँ और अपने स्किल बेस्ड स्टार्टअप कॉन्कर ऐप को आपके सामने रिप्रेजेंट करने आया हूँ। मेरा प्रोफेशनल करियर ऑफलाइन टीचर के तौर पे शुरू हुआ, फिर मैं ऑनलाइन आया और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। एटेक कंपनीज के साथ मैंने काम किया और उनको यूनिकॉर्न बनते भी देखा है। पर अब सवाल ये है कि एक केमिस्ट्री टीचर उसने स्किल बेस्ड ऐप को स्टार्ट करने का क्यों सोचा? इसके पीछे का रीजन है मेरे एक स्टूडेंट का कॉल। जब उसका मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी यहां पर खत्म नहीं होती। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल। एंड शार्क्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये समस्या किसी एक बच्चे की नहीं है और ये समस्या एक तरफा भी नहीं है, 2 तरफा है। जहां पर हमारा यूथ ये कहता है कि जॉब्स नहीं है, वहीं इंडस्ट्रीज कहती है कि जॉब्स हैं, लेकिन हमारे पास स्किलफुल यूथ ही नहीं है। और इसका सोल्यूशन है कॉन्कर ऐप, जहां पर एक्सपर्ट्स के थ्रू हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाते हैं। हम लोग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। इसके लिए सिंपली किसी भी स्टूडेंट को उसे कॉन्कर ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद अपने स्किल सेट के कोर्स को सिलेक्ट करना है, तो अपने कोर्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद अपना रिज्यूम सबमिट करना है। अभी तक कॉन्कर ऐप ने पिछले 6 महीनों में 9 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स किए हैं। 4.8 का रेटिंग है हमारा और अभी तक 60,000 से ज्यादा रिव्यूज अभी तक स्टूडेंट्स ने दिए हैं। 1 लाख आवर्स से ज्यादा की लर्निंग्स भी हमारे ऐप पर हो चुकी है। हमारा विजन ये है कि इंडिया में जब भी स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात हो तो कॉन्कर ऐप का नाम सबसे पहले आए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, जो बच्चा कॉन्कर ऐप के थ्रू स्किल बेस्ड कोर्स करे उसको जॉब मिले, ताकि आगे चलकर कोई भी बच्चा आत्महत्या या सुसाइड करने का ना सोचे। हमारा आस कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं सारे शार्क्स हमारा साथ दें, फिर चाहे आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे, मुझे वो भी मंजूर है। चलो डील डन। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच सर। क्लोज्ड? हाँ जी। ओके, हमारा तो हो गया। आपकी आस्क क्या अरविंद, आप स्पेसिफाई कर दीजिए। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। 0.1% इक्विटी उस शगुन के बदले हम आपको देना चाहेंगे। एंड सेकंड जो ऑफर है वो ये है कि आप सभी शार्क्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल इक्विटी करंट वैल्यूएशन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे आपके लिए, बिकॉज हमें आपका महत्व पता है। आप घुमाइए मत बात को। जी, करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी 40 लाख पे 1% इक्विटी। 40 लाख पे 1% चाहिए जी, पर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर 40 लाख पे 1% इक्विटी तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। चलो मैंने अपना डिसीजन बना लिया यार, मैं इससे बाहर हूँ। क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं बता पा रहे हैं ठीक से। आप चाहते क्या हो भाई? एक्चुअली हमने पहले प्री सीड राउंड रेस किया है 20 CR पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। हमने सेकंड राउंड भी अभी ओपन किया है 40 CR पे। अच्छा जी। और उसमें जीरोधा के जो फाउंडर है निखिल कामत जी, उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया है। 40 करोड़ में कितने का राउंड है आपका टोटल? 10% हम लोग डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो 4 करोड़ उठा रहे हो? जी। कमिटमेंट कितने आ गए? अभी तक सर 1.5 CR का कमिटमेंट आ गया है। इस वजह से मैंने आपसे कहा कि 40 लाख रुपीस पे 1% दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी वैल्यू करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2%, पुरानी वैल्यूएशन मतलब 2% डाइल्यूट करें। अरविंद जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है, स्किल्स। आपका मतलब क्या है स्किल से और आप एग्जैक्टली क्या सिखाते हैं? बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं हमें उनमें नहीं जाना है। हम लोग एक यूट्यूब का मास्टर कोर्स करवाते हैं
इसके अलावा हाउ टू टीच ऑनलाइन, फेसबुक का मास्टरी कोर्स, लिंक्डइन का मास्टरी कोर्स और बहुत सारे कोर्सेज। जैसे एक स्पेशल कोर्स मैं आपको बताता हूँ। घर पे हमारे एल्डर्स होते हैं, जैसे मेरे पापा हैं, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, तो हमने एक ऐसा कोर्स भी बनाया है जिसमें 17-18 साल के बच्चे वो इस कोर्स के थ्रू स्मार्टफोन चलाना सिखा रहे हैं। भाई इतना कुछ बता दिया तो बता ही दो, फिर क्या नंबर्स हैं आपके? रेवेन्यू क्या हुआ पिछले महीने? प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल 6 महीने में अभी तक हमने 1.2 CR का रेवेन्यू किया। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ 22 लाख रुपीस का रेवेन्यू किया। और उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रही है? जी। कितनी? 50%। 50% ग्रोस मार्जिन की प्रॉफिट? ग्रोस मार्जिन से। प्रॉफिट कितनी थी सर? 8%। मतलब आपके घर में बचा 2 लाख रुपया? हाँ जी। अच्छा, आपका जो कॉज है मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम लोग एक कंपनी चलाते हैं, कॉलेज देखो नाम से जी। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मेरा काफी पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपसे पहले समझना चाहूंगा आपको क्या एक्साइट करता है, आपका खुद का पर्सनल एम्बिशन, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? एक्चुअली आजकल के यूथ को हम लोग देखें तो वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ग्रो होना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। एज ए यूट्यूबर मैं आपको बताता हूँ सर, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट अर्निंग मिनिमम 3 लाख से लेके उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक आप यूट्यूब पे अर्न कर सकते हो। इतना तो आप भी नहीं बनाते भाई साहब। सर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं उतना अर्न कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको, क्या नाम से आपका चैनल? A2 मोटिवेशन चैनल सर। 14 मिलियन सर। आपने रेवेन्यू तो अपना काफी कम बताया, 6 महीने में 1.2 करोड़ बताया बस। सर वो कॉन्कर अलग है सर, A2 मोटिवेशन अलग। अच्छा, ये A2 अलग मोटिवेशन मेरा चैनल है जहाँ से हम लोग नेटवर्क को यूज करके कोर्सेज को सेल करते हैं। ये हमारी USP है सर। तो ये तो 2 नाव में सवार होना पड़ेगा, ये तो कैसे चलेगा सर? पहली एक से साफ तो कर लेते हैं, A2 इनोवेशन में कितना कमा रहे हो आप महीने का? A2 मोटिवेशन पे दैट डिपेंड्स, पर फिर भी एवरेज बता दो यार। ऑन एन एवरेज सर 12 से 15 लाख रुपए महीने का। तो आप इन दोनों कंपनी को एक के अंदर मर्ज करना चाहेंगे फॉर? हाँ जी बिल्कुल। और ये क्या कंटेंट है 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए? सर मोटिवेशन एंड फैक्ट वीडियोस मैं बनाता हूँ। जैसे करके दिखाओ कोई। अच्छा। ख्वाब है जो आसमां से दूर चाहता हूँ, कुछ ख्वाब है जो आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी भले गुमनाम थी पर मौत मशहूर चाहता हूँ। अरे वाह, क्या बात। आपने इसमें कुछ मार्केटिंग करके ये सब्सक्राइबर बनाए या ऑर्गेनिकली बने सर? ऑर्गेनिकली है सर। तो आप तो बाकायदा बेमिसाल इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हो। जी। डेमो दिखा दीजिए। हाँ जी। ये फ्री है कंटेंट, पेड है? पेड कंटेंट है सर। एक बार कंटेंट दिखा दीजिए सर। ये रील्स का मास्टरी कोर्स हमने करवाया है और 30 सेकंड से 90 सेकंड तक हो गया। ओके, बट मैं प्रेफरेबली ऐसा करती हूँ कि जब भी स्किट वाली रील्स होती हैं वो रील्स मैं अराउंड 40-50 सेकंड्स तक ले जाती हूँ। ये सारा कंटेंट तो फ्री में मिलता है सर। एक्चुअली जेई और नीट के एग्जाम का अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। सिल, बैजूज, वेदांतु एंड अकेडमी, उन्होंने अपना नहीं भाई, फर्क है, ऐसा मत करिए। YouTube पे जो है रिकॉर्डेड कंटेंट है जी, और जो बायजूस और वगैरह जो अलग टेक कंपनीज है वो आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, इसलिए चार्ज कर पाते हैं। तो आप गलत बात मत कीजिए। आपके कोर्सेज फुल्ली रिकॉर्डेड है सर। लाइव सेशन भी होते हैं, जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाते हैं? जी। आउच। Too many things. अच्छा अरविंद जी, जब हम इन्वेस्टर्स के तौर पे आते हैं, we want a very focused founder. दोनों कंपनी को अगर आपने मर्ज भी कर दिया, ये बहुत अलग बिजनेसेस हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे कि आप दोनों कर पाएंगे। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये स्पेस जो है ये बहुत क्राउडेड है जी। आप इसमें कैसे नंबर 1 बनेंगे? सर स्पेसिफिकली हमारा फोकस Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज पे ही रहेगा। और दूसरा, हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट बनाना चाहते हैं। जनरली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंग्लिश में अपना कंटेंट बनाते हैं। सीखो जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप है जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही बना रहे हैं। जी। आपको नाम बताइए। सीखो? नहीं सर, पहली बार। नहीं पता? डेली एक्टिव यूजर कितने होते हैं आपके और मंथली एक्टिव यूजर कितने होते हैं? हमारे डेली एक्टिव यूजर है 6000, मंथली एक्टिव यूजर 1.5 लाख। बाप रे बाप। मैं बोलता हूँ कोई भी बिजनेस में सबसे लोएस्ट रेशियो कितना हो सकता है डाव और माव का? 3%। अगर 3% के आसपास है, मतलब इससे बुरा डाव टू माव नहीं हो सकता। मतलब डेली एक्टिव यूजर्स और मंथली एक्टिव यूजर्स, तो आपका उसी के आसपास है जी। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। देयर इज नो एंगेजमेंट इन दिस प्रोडक्ट। एक पेड कस्टमर का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना है आपका? सर 22% है।
फिर आप घुमाइए मत बात, मेरे को एक्चुअली बताइए इसका एब्सोल्यूट रुपये में कितना लगता है? वो डेटा सर देखना होगा। वो डेटा आपको नहीं पता? धंधा कैसे चलाएंगे? मुझे लगता है आप दूसरे टीचर्स को देख के जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बना ली, आप भी कूद पड़े हो, तो आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट। एडटेक का पूरा शमशान घाट पड़ा हुआ, मुझे लगता है आप अमेजिंग इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हो, बने रहो, लगे रहो। गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे मिलके मजा आया। जो मैंने नंबर सुने वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि पॉसिबल भी कैसे, शायद आपको ढंग से नहीं पता है या फिर समझ नहीं पाया मैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नंबर आपने एटलीस्ट मुझे दिए उस नंबर्स पे तो मैं डेफिनेटली आउट हूँ फॉर दैट रीजन। मुझे लगता है YouTube में आप पता है क्यों चलते हो? जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपना कोई शेर सुनाओ, कोई बात बताओ, तो आपके अंदर ना एक ओरिजिनलिटी नजर आई। लेकिन जब आपने यहाँ पिच दी ना, तो आप ओरिजिनल नहीं थे। कोविड के बाद लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन करनी बंद कर दिया, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। तो थोड़ी इसमें केयरफुल रहना इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। So thank you, all 5 sharks are out. Thank you. इंडिया, आपके पास मौका है घर बैठे बैठे होम शार्क बनने का। सिर्फ एक गेम खेलना है सोनी लिव के ऐप पर और डिसाइड करना है यहां आने वाले बिजनेसेस में स्टेक। टॉप 10 होम शार्क्स को हर हफ्ते एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे, तो जल्दी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव का ऐप और बनिए अल्टीमेट होम शार्क। अमित, आज शार्क एक्सपीरियंस में सिलचर से प्रिया का आपके लिए सवाल है। मुझे बिजनेस करना है, पर आइडिया कैसे और कहां से ढूंढूं? अब कार देखो बनी तो कैसे बनी। मैं ऑटो एक्सपो में 2008 में शो गया था दिल्ली प्रगति मैदान में, तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियां थी, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करी। फिर मैंने उसी रात जाके ऑनलाइन ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा यार ये तो मैंने अभी देखा है, यहाँ ऑनलाइन है नहीं। तो एक वाइट स्पेस मिली, एक प्रॉब्लम मिली जो मैं अपने लिए सॉल्व करी। जब मैंने अपने लिए सॉल्व करी तो बहुत लोगों के लिए सॉल्व हो गई, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो मेरी साइट पे आने लग गए। तो ऐसे चालू हुई थी कार देखो की कहानी। जैसे हमें अपने ही अराउंड नीड्स दिखी और उन्हीं को सॉल्व करने में लग गए, सिमिलरली आपके अराउंड भी बहुत सारी नीड्स हैं जो आप फील कर दोगे कि ये चाहिए, वो बनाने लग जाओ। हमने इंट्रोड्यूस किया ये बेडरूम गिफ्ट्स जो एंटरटेनिंग है, नॉटी है और मेड इन इंडिया है। थप्पड़ मार के घर से निकाला नहीं तुमको? हमारे परिवार को अभी तक पता नहीं कि हम लोग नॉटी गिफ्ट भी करते हैं। सिर्फ नेशनल टीवी पे आए हो आप बस। तो ये मतलब ये आइडिया कहाँ से आया आपको? फ्रस्ट्रेशन से। फनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का। मुझे इस कंट्री के यूथ में बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मैं चाहता हूँ वो लोग अभी लर्न करें, अभी अर्न ना करें। मैं इनसे कम्प्लीटली ऑपोजिट सोचती हूँ। आज के जो टीनेजर्स हैं, दे आर रेडी फॉर दिस। WTF जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब है वेयर इज द फूड। ये आपने जो आपकी सॉस है वो डाली है? हाँ सर। आप इसमें पनीर की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। आप पानी में वेजिटेबल डाल के सूप बना सकते हैं, आप मैगी में डाल सकते हैं, नूडल्स में डाल सकते हैं। यार तुमसे एक सवाल पूछो, तुम इतनी बात करते हो, बदन में एकदम झुंझुनी छुट जाती है। समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। 1 साल का इंतजार है सर। मुझे तो नॉर्मल लगा। नॉर्मली है सर, पर अच्छा है। आप ये सोचते हो कि हर बात को आप मार्केटिंग में डुबा सकते हो। डिबेट करना अच्छी बात होती है, सेल्समैन अच्छी बात होती है, बट ओवर सेल्स समटाइम्स किल्स।